हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज की डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। यह डिक्टेशन कोर्ट्स एग्ज़ाम को देखते हुए तैयार की गई है और एसएससी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है यह डिक्टेशन। तो इन डिक्टेशंस को बहुत ही ध्यान से कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में ऐसी डिक्टेशन और भी प्राप्त होती रहें। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकेंड। 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आज की चर्चा में आपके सामने जो विषय आया है, जहां तक मैं समझता हूं उसका पूरे प्रांत के साधारण नागरिकों से संबंध है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। इसको केवल वोट या नोट का सवाल नहीं कहा जा सकता। हमें इसकी वास्तविक स्थिति को सामने रखकर सोचना पड़ेगा। आज की बढ़ती हुई महंगाई, जो कि हमें दिन पर दिन दबाए जा रही है, उसका मुकाबला हम किस तरह करेंगे। विरोधियों ने बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन ऐसा कोई ठोस रास्ता हमारे सामने नहीं रखा जिसके करने से हम अपने आप को उभार सकें। मैं इस बात को मंजूर करता हूं और शासन भी मंजूर करता है कि अनाज के अंदर जो कीमत का बढ़ावा हुआ है, मैं आज देखता हूं कि गेहूं, ज्वार, मक्का में 90% तक का भाव बढ़ा हुआ है। इसी तरह से वनस्पति तेलों के मामले में भी यही स्थिति बनी हुई है। इस साल हमारे इलाके में केवल मूंगफली पैदा होने से तेल के भावों में 20% की ही बढ़ोतरी हुई है। डालडा वनस्पति के जिस भाव की हम अपेक्षा कर रहे थे, वह भी केवल 40% के करीब बढ़ गया है और महंगाई मुंह बाएं हमारी ओर खड़ी हुई है। हमने हरित क्रांति का नारा दिया था, उससे मसला हल नहीं होने वाला जब तक कि सिंचाई का प्रतिशत बढ़कर ऊपर ना चला जाए। वह भी सीमित रह जाएगा। पैरा अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि आज हमारे यहाँ जब हम महंगाई की बात करते हैं तो उसके लिए हमें आसपास के प्रांतों से सहयोग लेना चाहिए, लेकिन सरकार पड़ोसी राज्यों से कोई सहयोग नहीं ले रही है। जब राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भूखमरी पड़ी थी, उस समय शासन यहाँ से माल वहाँ भेज रहा था। वहाँ पर 1 किलो चावल की कीमत 5 रुपए चल रही थी और आप यहाँ के काश्तकार से उस माल को 1 रुपए किलो में लेना चाहते थे। इससे मुनाफे की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है कि वहाँ माल पहुँचाकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा लिया जाए। हमें आज देखने पर मालूम होता है कि हमारे किसानों के सामने आवश्यक सामान की बहुत कमी है, जिससे वह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह सब चीज़ें कालाबाजारी का कारण होती हैं और इससे महंगाई को प्रोत्साहन मिलता है,
शासन ने जिन चीज़ों पर नियंत्रण किया था वह चीज़ उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाए तो मालूम होता है कि वह भी नहीं पहुंची। हम इस प्रकार की डबल पॉलिसी से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। डिक्टेशन यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइड में बनी बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।